नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। वजह यह कि मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतलब यह है कि अब उन्हें जेल में भी रहना पड़ेगा। और आपको बखूबी मालूम है कि आबकारी घोटाला जो कथित रूप से दिल्ली सरकार के जिस पर आरोप है, उसके मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी कड़ी में संजय सिंह जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का या थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत सामने खड़ी होगी। वजह यह कि जिन नेताओं को जो नेता पार्टी के हैं, जो जेल के अंदर हैं, वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो। और इन सबके पीछे कथित रूप से उनका आरोप है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और खास तौर पर विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कानून है, वो अपना काम कर रहा है। जाहिर सी बात है आरोप सही भी हो सकते हैं, आरोप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो टारगेट पर, उनकी जो रडार पर रहे हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, उनकी रडार पर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता रहे हैं। सत्ता पक्ष या सत्ताधारी गठबंधन का कोई भी नेता उसकी जद में, अपवाद अगर कोई हो तो अलग बात है, वरना उसकी जद में या उसकी रडार पर नहीं रहा है। तो चुनावी मौसम है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जमानत अर्जी खारिज हुई है, और उधर उससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और आखिर इस सबके पीछे मकसद क्या है? अगर गलत किया है तो जाहिर सी बात है कानून के मुताबिक या जो भी चीजें हैं उसके मुताबिक सजा मिलेगी या मिल सकती है, मिलनी चाहिए। उसमें कोई किसी बुरे से नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं कि जब कोई भी चुनाव आता है, चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। राजस्थान का मामला आपको बखूबी मालूम है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं, उनको ईडी का सम्मन गया था, उनकी आज पूछताछ है। और उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी। तो ये अभी कड़ी है, और संभवतः विपक्ष का कोई एक पार्टी नहीं है जिसके नेताओं को टारगेट कथित रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी ने नहीं किया होगा। यहां तक कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनसे ईडी मैराथन पूछताछ कर चुकी है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, उसकी बात करें तो उनके राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं, वो जेल की हवा खा चुके हैं। और जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, जो गिर गई थी कथित रूप से जो ऑपरेशन लोटस के तहत, उसके 2 मंत्री वो भी जेल में गए थे। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ईडी का या इनकम टैक्स का या अन्य एजेंसियों का बोलबाला रहा है, उसका खौफ रहा है। और साउथ की बात करेंगे तो आपको बखूबी मालूम है कि चूंकि जो आबकारी घोटाला है कथित रूप से, जिसके तार जो बताए जाते हैं, इस मामले में केसीआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी से भी पूछताछ हो चुकी है। तो इस मतलब साफ है कि जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट पे हैं। और आखिर इसके पीछे मकसद का, अगर गलत तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है तो संभवतः जो चीज सामने आ रही है वो यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक छवि ऐसा बताया जाता है, प्रेटेंड ऐसा प्रचारित किया जाता है कि बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार से उनको कोई लेना देना नहीं है, और बाकी सब उनके अलावा सारे चोर चकार हैं या सब दागी हैं। वो अलग बात है कि तमाम जितने दागी हैं, जिन पर बीजेपी ने तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको पार्टी में शामिल बीजेपी करती रही है, सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए। ये भी सच्चाई है। ये भी उदाहरण से कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो असम का रहा हो, जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी ने उनके कांग्रेस में रहते हुए तमाम तरह की बाकायदा एक चार्जशीट दायर की, एक बुकलेट बाकायदा जारी की थी। उसके अलावा तो कई कद्दावर नेता हैं, चाहे अजीत पवार हैं जो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। ये भी इत्तेफाक है, जिस दिन वो बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री बने, जो शिंदे के नेतृत्व में 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 60-70 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही थी। संभवतः वो भोपाल में या मध्य प्रदेश में किसी कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हुए बोल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि सबको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद एक दिन खबर आई कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आरोप थे, और उसके बाद आरोप के बाद जिन पर आरोप होते हैं वो बीजेपी में शामिल या बीजेपी के साथ या एनडीए में उनको जोड़ लिया जाता। तो ये भी एक सच्चाई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कार्रवाइयां हैं, जो तमाम जो एक्शन ली जा रही है, तो क्या ये सिलेक्टिव है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये अपने आप में सवाल है। तो चर्चा चूंकि आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत दिनों दिन बढ़ रही है और लगता नहीं कि आसानी से कम हो जाएंगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से वो जेल में गए थे, उसके अलावा कई विधायक उनके जेल की हवा खा चुके हैं। और जो राइट और लेफ्ट हैंड अरविंद केजरीवाल के कहे जाते हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये दोनों का जेल में जाना उनके लिए बहुत मुसीबत का काम है। क्योंकि आप जानते हैं कि संजय सिंह, उनके बारे में कहा जाता है कि संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और चाहे वो पंजाब में सरकार बनी है तो उसके चूंकि प्रभारी रहे हैं, और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन विपक्ष का बना है, तमाम जो तकरीबन 28 पार्टियां हैं, उसमें भी कांग्रेस से रिश्ते सुधारने में या उसको अकोमोडेट करने में उनकी एक बड़ी भूमिका बताई जाती है। तो अब वो जेल में है और मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 6 से 8 महीने में ईडी को कहा है कि अपना ट्रायल पूरा कीजिए, और इसके बाद मनीष सिसोदिया फिर से जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन वो जब होगा तब, फिलहाल उनको जेल में रहना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की मुसीबत पड़ी होगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस जांच का दायरा, इस जांच का घेरा या इस जांच का शिकंजा अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कथित रूप से कि अरविंद केजरीवाल भी टारगेट पे हैं। वजह यह कि वो अक्सर कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करते हैं, और उनकी जो राजनीति रही है दरअसल वो भी कहीं ना कहीं ऑड इवन रही है, कभी लगता है नरम, कभी लगता है गरम, लेकिन वो कट्टर ईमानदार होने का हमेशा दावा करते हैं। तो क्या इस पूरी कार्रवाई का मकसद उनको टारगेट करना, उनकी ईमानदारी पर टारगेट करना है, या उनकी ईमानदारी, कथित रूप से जो उनकी ईमानदारी के दावे हैं उसके पंचर करना है? और ये आप जानते हैं कि राजनीति का चरित्र है, कोई पार्टी कितनी भी ईमानदारी का दावा करे, लेकिन राजनीति जब होती है, की जाती है, वो उसी अंदाज में होती है। कोई 19 या 20 हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, और अगर ये जांच केस हुई, अगर ये जांच या ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल तक भी चला गया, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ेंगी। और चूंकि आप जानते हैं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि उसका एक कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला होता है, उसने वोट हैं और 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन मोटे तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, वो व्यक्ति केंद्रित नहीं है। उनका पूरा जो जोर रहा है, या उनका जो पूरा जो वजूद रहा है, वो व्यक्ति केंद्रित रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें तो जाहिर सी बात है वो अरविंद केजरीवाल ही उनका सबसे बड़ा चेहरा है, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उनके राइट और लेफ्ट हैंड कही जाते हैं, और वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अब चूंकि जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो गई है, तो उनको भी अंदर रहना पड़ेगा। अब इसके आगे पार्टी के सामने मुश्किलात आएंगी, किस तरह से उससे पार खाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या रहेगी। क्योंकि चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को हमला करने के लिए एक बहाना या एक सहारा इनसे मिल जाता है। क्योंकि जेल में कानूनी चीजें हैं, पेचीदगियां हैं। हालांकि कहा ही जाता है कि टारगेटेड उनको अंदर किया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो चीज जब तक आरोप सच ना हो, चाहे वो किस पे लगे हुए, लगाए गए हों, तो वो अलग चीज है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं, और जल्दी से कम होने वाली भी नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो कथित रूप से दिल्ली सरकार का जो आबकारी घोटाला है, उसकी जद में कौन कौन आएंगे। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो आज सुनवाई थी, जो आज उनकी जमानत खारिज की थी, उन्होंने कहा है कि भूमिका संदिग्ध उन्होंने मानी है, क्योंकि 338 करोड़ का जो लेन देन उसकी बात आ रही है, उसमें भूमिका संदिग्ध है, और कुछ और पूछताछ है, कुछ और चीजें सामने आने की बात कोर्ट ने मानी, तो इसलिए उनकी जमानत की अर्जी खारिज की गई है। तो घोटाला, हालांकि ये भी बात सच्चाई है कि दिल्ली सरकार ने जैसे विवाद बढ़ा था, जो आबकारी नीति, दरअसल पूरा बवाल या पूरा सवाल जो था आबकारी नीति पर था, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने निजी हाथों में शराब की बिक्री देने का फैसला किया था। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा था, उन्होंने उसको वापस ले लिया था, मतलब उसको उसको वापस ले लिया था। तो उसके बाद भी मामला बढ़ा। उसके बाद इस मामले में दिलचस्प चीज ये है कि जो मुख्य आरोपी था, और उसको जो था सरकार ने, मतलब उसको जो था केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसको अपना गवाह बना लिया है। तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस पर खुद आरोप हो, क्या उसकी गवाही पर वो भी उप मुख्यमंत्री या कोई राज्यसभा के सांसद हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? या तो ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अमृतकाल है,